आ ले। अब सवाल ये पैदा होता है क्या ले? आ ईमान ले, आ इस्लाम ले, आ रहमत ले, आ बरकत ले, आ अजमत ले, आ रिफत ले, आ बुलंदी ले, आ बुलंद पायगी ले, आ तकवा ले, आ इज्जत ले, आ जन्नत ले। आ जन्नत इसलिए कि जो आले रसूल का नहीं वो हमारे रसूल का नहीं, जो आले रसूल का होगा वही प्यारे रसूल का होगा। इस वक्त दरीदा दहन निकल आए हैं, आले रसूल की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे इमाम ने फरमाया कि आले रसूल अगर फासिक हो तब भी लायके ताज़ीम है, तब भी लायके, और फिर तो ऐसे आले रसूल जिन्हें देखो तो याद आवे हमारे रसूल। उन दरीदा दहनों को मैं एक पैगाम देकर जा रहा हूं, संभालो अपनी जबान को, इसलिए कि जन्नत इन्हीं की है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे दोनों शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब जो उनकी औलादों का वफादार होगा वही जन्नत का हकदार, वही जन्नत का हकदार होगा। आप शेर सुन लीजिए, हजरत आ गए हैं तो बस हजरत के तवस्सुल से आखिरी शेर फिर पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कोई सवाल करे और वो अता न करे। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान, खुदा न करे, खुदा न करे। कुरान पाक की बड़ी मशहूर आयत मुबारका की तिलावत मैंने की है, इतनी मशहूर है, इतनी मशहूर है कि मैं पढ़ूं और आप समझ, इतनी मशहूर है। अक्सर इमामों की ज़बान से सुना होगा, अक्सर सुना होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं वही बोलें। अब हम ऊपर नीचे देखेंगे, चेक करेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब इतने पे बात खत्म नहीं हुई, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान, पूरे कुरान में एक दो जगह इसी आयत नहीं है, अब मुशीज़ा एक दो जगह नहीं, जगह जगह बेशुमार जगह, बहुत सारी सूरतों में, बहुत सारे मकामात पर, वायरियस प्लेसेस पे आपको ऐसी आयत मिलेगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जैसे कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सराहोजी, शहजादे हुजूर साहिब सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान सुभान। जानशीने हुजूर शेख तरीक़त मेरे लिए आसानी ये है इधर से लेता जाऊंगा आपको। माल संडीला का होगा, जबान भरवारी की होगी। इधर से लूंगा और इधर पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल, एक दो जगह नहीं बेशुमार बहुत सारी याद रखो। जहाँ कुरान में आपको इस तरह की आयत समझ लेना, इससे मुराद हुजूर की उम्मत, इससे मुराद हुजूर की हुजूर की हुजूर की हुजूर की। एक बात बताओ, क्या दूसरे नबियों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? बोलो, दूसरे पैगंबरों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? हुए। क्या दूसरे रसूलों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? हुए। जैसे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने और मानने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत नूह का शहदाई हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का फॉलोवर हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत ज़करिया को चाहने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत याह्या से मोहब्बत करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो मूसा कलीमुल्लाह का फॉलोवर हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो ईसा रूहुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत सुलेमान को फुटप्रिंट को फॉलो करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ। ईमान वाले तो दूसरे नबियों के, दूसरे पैगंबरों के, दूसरे रसूलों के उम्मती भी हुए, मगर किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जैसे हबीब की उम्मत को पुकारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सराहोजी, फैज़ाने सराहोजी, हुजूर साहिब सज्जादा, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे हबीब की उम्मत को पुकारा है, जैसे महबूब की उम्मत को गुलपोशी हो रही है हजरत की। तेजी से करो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस गुल का भी जवाब नहीं, गुल का जवाब नहीं। मेरे नबी फरमाते मेरे दोनों शहजादे जन्नती फूल हैं। जन्नती जो न समझे बहुत बड़े फूल हैं। दोनों में फर्क समझ लीजिए, बहुत बड़े फूल हैं, FOOL, बहुत बड़े फूल हैं। नबी ने फरमाया दोनों शहजादे जन्नती फूल हैं। सुभान अल्लाह। सबको पहनाओ और पहन कर बैठ जाओ, थोड़ी देर हमको सुन लो। आप लोग भी बैठो, हाँ आगे बैठो, आगे बैठो, पीछे मत जाओ, आगे आओ। करीब से हजरत को देखो, जितना करीब रहोगे पावर उतना अच्छा मिलेगा, टावर उतना अच्छा। हमें जो जितना टावर के करीब होता है नेटवर्क उतना ही अच्छा होता है। टावर से दूर होते जाओ पावर से। अब तो टावर करीब है, करीब बैठो। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने ऐसे पुकारा ही नहीं जैसे हबीब की उम्मत को पुकारा। और ये बात शुएब जोश में कह के नहीं जा रहा, खोलो कुरान। अल्लाह ने जब पुकारा तो किसी को कहा या बनी इसराइल,
किसी को कहा या कौमे लूत, किसी को कहा या कौमे हूद, किसी को कहा असहाबे आयका। नबियों के नाम से मंसूब किया, पैगंबरों के नाम से मंसूब किया, मकामात के नाम से मंसूब किया, अलग अलग अंदाज में पुकारा, अलग अलग रंग में पुकारा, अलग अलग ढंग में पुकारा। लेकिन जब बारी आई उम्मते हबीब की, जब बारी आई उम्मते महबूब की, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा या अहलल मदीना, ऐ मदीना वालों, या अहला मक्का, ऐ मक्का वालों, बल्कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। ये अंदाज़े खिताब बदला क्यों? ये तर्ज़े तखातुब तब्दील क्यों? What is reason behind this kinds of act of Allah Almighty? रब के इस तरीके कार के पीछे फलसफा क्या है, लॉजिक क्या है कि पुकारा सबको तो अंदाज अलग। उम्मते हबीब को सबसे निराला, सबसे अनोखा, सबसे प्यारा, मैचलेस, यूनिक, इंडिविजुअल। मैंने कहा हे मौला, ये तर्ज़े खिताब, ये तर्ज़े खिताब बदला क्यों, तब्दील क्यों हुआ? तो रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे हबीब की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे हबीब का नबियों में जवाब नहीं है, मेरे पैगंबर का नबियों में जवाब नहीं है, मेरे रसूल का रसूलों में जवाब नहीं है, मेरे रहबर का रहबरों में जवाब नहीं है, मेरे मैसेंजर का मैसेंजर में जवाब नहीं है, और तो इसी तरह मेरी इनकी उम्मत का उम्मतियों में जवाब नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे उम्मते रसूल कैसे बेमिसाल है, उम्मते रसूल कैसे लाजवाब है। तो शुएब ये बात जोश में कह के नहीं जा रहा है, पूरे होश में कह रहा हूँ। उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि 1450 बरस हो गए हैं, आज तक सिद्दीक़ अकबर का कोई जवाब नहीं है, फारूक आजम का कोई जवाब नहीं है, उस्मान गनी का कोई जवाब नहीं है, मौला अली का कोई जवाब नहीं है, सादो सईद का कोई जवाब नहीं है, तलहा जुबैर का कोई जवाब नहीं है, हजरत अम्मार इब्ने, हजरत उसामा का कोई जवाब नहीं है, हजरत उबैदा इब्ने जर्राह का कोई जवाब नहीं है, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ का कोई जवाब नहीं है, हजरत बिलाल का कोई जवाब नहीं है, हजरत खब्बाब का कोई जवाब नहीं है, हजरत खुबैब का कोई जवाब नहीं है, सुहैब रूमी का कोई जवाब नहीं है, सलमान फारसी का कोई जवाब नहीं है, हजरत अम्मार का कोई जवाब नहीं है, हजरत अमीर हमजा का कोई जवाब नहीं है, हजरत अबू हुरैरा का कोई जवाब नहीं है, माजिद ने जबल का कोई जवाब नहीं है। नबी के सहाबा हैं सहाबा। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब, करबला में कटने वाले अब्दुल्ला कल्बी का कोई जवाब नहीं है, हबीब इब्ने मज़ाहिर का कोई जवाब नहीं है, ज़हीर इब्ने कैन का कोई जवाब नहीं है, मुस्लिम बिन सजा का कोई जवाब नहीं है, सैयद राहुल का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि शाहकारे वफा, शाहकारे वफा हजरत सैयदना अब्बास अलम बरदार का कोई जवाब नहीं है, हजरत अली अकबर का कोई जवाब नहीं है, हजरत कासिम का कोई जवाब नहीं है, औनो मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है, जेमा के शीरखान अली असगर का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो शहंशाह अमानतो दयानत, शहंशाह अमानतो दयानत, राकिबे गोशे पैगंबर, नूरे नज़रे फातिमा, जिगर गोशे शेरे खुदा, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दई अलैहिस्सलाम का कोई जवाब नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगंबर औलिया किराम, नारे
लग रहा है हुसैनी ऊपर ही हैं, नीचे हैं कि नहीं? अरे सुभान अल्लाह, तो होने का सबूत दो, जरा होने का सबूत दो। ऐसा ना लगे कि सारा नारा का कांटेक्ट इन्हीं के पास है। आप लगा के बताओ कि आप भी हुसैनी हो। सोच रहे हैं लगाएं कि न लगाएं, लगाएं कि न लगाएं, लगाएं कि न लगाएं। अरे लगाओ ना मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, जवाब दो। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ो। उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल कि सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी का कोई जवाब नहीं है, हजरत बायजीद बुस्तामी का कोई जवाब नहीं है, हजरत मारूफ करकी का कोई जवाब नहीं है, हजरत सैयदना अहमद कबीर रिफाई का कोई जवाब नहीं है, हजरत शेख श्री सकती का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के पीरों के पीर रोशन जमीर शहंशाह बगदाद महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बगदादी का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो ख्वाजाए खान मालिके हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदल वली सरदारे सरदाराने चिश्त अहले बहिश ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी का कोई जवाब नहीं है, का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा कुतुब का कोई जवाब नहीं है, बाबा फरीद का कोई जवाब नहीं है, महबूबे इलाही का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलजरी का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा केसूदराज बंदा नवाज का कोई जवाब नहीं है, सैयदना अमीर खुसरू का कोई जवाब नहीं है, महबूबे यज़दानी सैयदना मखदूम अशरफ समनानी का कोई जवाब नहीं है, शहंशाह तक़लीम ताजुल मिल्लत वद्दीन हज़रत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुर वाले बाबा का कोई जवाब नहीं है, हाजी अली का कोई जवाब नहीं है, हाजी मलंग का कोई जवाब नहीं है, मखदूमे माहिम का कोई जवाब नहीं है, मखदूमे कचौचा का कोई जवाब नहीं है, मखदूमे महरैरा का कोई जवाब नहीं है, मखदूमे मसौली का कोई जवाब नहीं है, मखदूमे कालपी का कोई जवाब नहीं है, मखदूमे बिलगराम का कोई जवाब नहीं है, वारिसुल औलिया वारिसे आलम पना का कोई जवाब नहीं है, कुतुबे अवध ख्वाजा शामीना का कोई जवाब नहीं है। मेरी अकीदत तो ये कहती है उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि मुहियुल हकीकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ो मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान का कोई जवाब नहीं है, आला हजरत का कोई जवाब नहीं है, मुजद्दिद आजम का कोई जवाब नहीं है, मुफ्ती आजम का कोई जवाब नहीं है, मुहद्दिस आजम का कोई जवाब नहीं है, सदरुल शरिया का कोई जवाब नहीं है, सदरुल अब्नाजिल का कोई जवाब नहीं है, मलकुल उलमा का कोई जवाब नहीं है, शेरे बेशे अहले सुन्नत का कोई जवाब नहीं है, मुबल्लिग़े आलम इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी का कोई जवाब नहीं है, आशिक़े सादिक रईसे आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का कोई जवाब नहीं है, जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा हुजूर हाफिज़े मिल्लत का कोई जवाब नहीं है। हमारी अकीदत ये कहती है नबी नबियों में बेमिसाल है, उम्मती उम्मतियों में बेमिसाल, उम्मती का कोई जवाब, आप लोगों का भी कोई जवाब, आपका भी कोई जवाब, अरे उम्मती ही तो हो, उम्मती ही तो हो, आपका भी कोई जवाब बताओ। ख्वाजा का कोई जवाब है? बोलो यार। हिंद के राजा का कोई जवाब? कैसे लाओगे? ला ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते, यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती, ख्वाजा 800 साल से चला रहे हैं। कितने 100 साल?
813 बरस हो गए। 813 बरस। फिर फरवरी में छठी होने वाली है। छठी में छठे छठे लोग जाएंगे, हटे कटे नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? छठे 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 जाएंगे। और जाने का मौका मिल जाए तो देखिएगा जन्नती दरवाजे पर एक बैनर लगा होगा जिसमें लिखा होगा 814वां उर्से मुबारक। मैं सोचने लगा, हे मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती। हजरत यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती, ये 812 चली कैसे? जब से बनी है बिगड़ी ही नहीं। जब से बनी है करोड़ों की बिगड़ी बन गई, हुकूमत बिगड़ी ही नहीं। जब से बनी है बिगड़ी ही नहीं। मैंने कहा, ए मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, ये 812 तवज्जो चाहता हूं, ये 812 चली कैसे? According to Indian Constitution, according to Indian Apex Code, any political party can't govern only 5 years. हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक कोई भी सियासी जमात 5 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकती है। भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है। फिर इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जिसका सिलेक्शन होगा, जिसको क्लियर मेजॉरिटी आएगी, उसकी हुकूमत बनेगी। चाहे सही सही आवे, चाहे गड़बड़ करके आवे, जिसकी आएगी उसकी बनेगी। ये मेरे राजा, बिगड़ गई हजरत। 13 दिन में बिगड़ गई। एक बार 13 महीने में बिगड़ गई। ये 812 ये 812 चली कैसे? तो दरे गरीब नवाज से आवाज आई, ऐ मेरे आशिक सुन, अब तक जुमले में सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिएगा। अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को जोड़कर बनी थी, इसलिए तबाह बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत दलों को जोड़कर नहीं, दिलों को जोड़कर बनी है, इसलिए चलती जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलियाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज, उर्से सरकार सराहोफी, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर राशिद भैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा ने दिल जोड़ा, ख्वाजा ने ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है। हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो पाता है, जो आता है, जो आता है वही बोले जो ख्वाजा से पाया हो। अब हम देख लेंगे कितने नहीं पाए हैं। जो आता है, अभी लगता है कुछ नहीं पाए हैं। जो आता है, इधर वाले लग रहा है जो आता है, आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है तब तब पाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता है। लाए भर भर और खाए घर भर। और हजरत इसी जुमले को पलट दीजिए, जाए घर भर, जाए घर भर और लाए भर भर। जाए घर भर और लाए भर भर। ईमानदारी से बताओ, 800 साल से ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। वो अता कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। वो दे रहे हैं, हम पा रहे हैं।
कोई बता सकता है कितना बटा, कितना घाटा है? कोई बताने वाला? कुंडा में, मानिकपुर में, रायबरेली में, लखनऊ में, और आगे बढ़ो दिल्ली में, CBI भी नहीं बता सकता। इनको भी पता नहीं कितना बटा, कितना बचा। आज तक कोई बताने की पोजीशन में नहीं। बाबू नींद तो नहीं आ रही? मुस्कुरा के बोलो। अरे माशाअल्लाह, कोई बताने की पोजीशन में नहीं। कितना बटा है, कितना घाटा है। अब जुमला आने जा रहा है, अगर जुमले में सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिएगा। कितना बटा है, कितना बचा है, कोई बताने की पोजीशन में नहीं। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया, उस हबीब का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ख्वाजा का जब ये आलम है, आका का आलम, आका का आलम, आका का आलम। ख्वाजा का कोई जवाब बोलो? कैसे लाओगे? जवाब ला ही नहीं सकते। इसलिए नहीं ला सकते, आप 1 लीटर वाले में 2 लीटर भर नहीं सकते। ख्वाजा इतने में पूरा सागर भर रहे हैं। कितने में हज़रत? कटोरे में पूरा सागर, कटोरे में इतना बड़ा। कितना बड़ा? इतना बड़ा सागर। कितना बड़ा? मैं सोचने लगा इतने में उतना आया कैसे? इतने में उतना हजरत, इतने में उतना। और बात तो उस वक्त समझ में आई जब चचा ने अपने बड़े वाले बेटे को 5 लीटर का डब्बा दिया, कहा जाओ बाबूगंज से 10 लीटर प्योर दूध ले आओ। बेटा कभी डब्बा को देखे, कभी अब्बा को देखे। मौसम बदल गया, अब्बा को क्या हो गया? पूछ लिया, अब्बा इतने में होता ना? 5 लीटर वाले में 10 लीटर कैसे आएगा? बेटे ने अब्बा से पूछ लिया। मुरीद एक बार भी ख्वाजा से पूछने के लिए तैयार नहीं। मुरीद एक बार भी ख्वाजा से नहीं पूछ रहा कितनी में उतना कैसे आएगा। बस मैंने मुरीद से बोलिया, जाने वाले बता तो सही, पूछ तो सही, इतने में उतना कैसे आएगा? तो मुरीद की अकीदत पुकार उठी, मुरीद हूँ मुरीद, मरीज नहीं। मुरीद हूँ मुरीद, आजकल तो बड़ा मामला अजीब है हजरत। अगर एक बार दुआ ना कबूल हुई तो शजरा वापस। हाँ हजरत अपना रखो, हम वहां से जाके हो जाएंगे। बड़ा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन उस मुरीद ने बता दिया, मैं मुरीद हूं मुरीद, मरीज। ख्वाजा ने फरमाया था, देखो सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना। अभी मैं जल्दी गया था, मई में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आना सागर पे बोटिंग भी की जाके, तो देखा इतना बड़ा सागर, इतने में आया कैसे होगा? और उस जमाने में 800 बरस पहले, आज तो काफी होटलें मकानात बन गए, वो और फैला हुआ होगा। कितना बड़ा रहा होगा, पहाड़ियों से घिरा। ख्वाजा ने फरमाया, देख सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना, खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना और कहना, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। मुरीद पहुंचा, कटोरा बढ़ा के कहा, हे पानी, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। इतना कहना था, शुरू हो गई पानी की रवानी, शुरू हो गई
रवानी एक पल में कटोरे में आ गया, मुझे हुई बड़ी हैरानी। ए पानी इतनी जबरदस्त सिकोटी लगी थी, तू रुका नहीं। राजा के फौजी तैनात थे, तू रुका नहीं। बैरियर बनाया गया, तू रुका नहीं। फाउंडेशन लगाया गया, तू रुका नहीं। तेरा मुहासरा किया गया, तू रुका नहीं। पानी बजबाने हाल पुकार उठा, अरे नादान तू समझा नहीं, तब तक रुका रहा जब तक हुक्मे राजा था राजा। अब कैसे रुकता, अब तो हुक्मे खाजा है खाजा। अब तो खाजा ने बुला लिया है, अब तो खाजा ने बुला लिया है। इस बेज़बान पानी ने हम हिंदुस्तानी सुन्नियों को ये अकीदा दे दिया, जिसे खाजा बुलाते हैं उसे कोई नहीं रोक पाता। इसीलिए छठी रजब को जब पूरा हिंदुस्तान दयारे खाजाए खाजगान की तरफ चला, तो कभी भोपाल वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक न सके, कभी दिल्ली वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक न सके, कभी सहारनपुर वालों ने चाहा पकड़ ले मगर पकड़ न सके, कभी नदवा वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक न सके, कभी देवबंद वालों ने चाहा पकड़ ले मगर पकड़ न सके। ये रोकना चाह रहे थे, पकड़ना चाह रहे थे, और दीवाना मस्ती में पुकारता जा रहा था। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा बुलाते हैं। वही अजमेर जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा बुलाते हैं। खाजा का कोई जवाब, खाजा का कोई जवाब। यहाँ पर मैं एक बड़ी प्यारी बात मेरे ज़हन में आ गई है। हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से किसी ने पूछा, हुजूर बताएं तो सही, मुसलमान मुस्लिम और मोमिन में फर्क है? मुस्लिम और मोमिन में क्या प्यारा जवाब दिया शेख साहब। फरमाते हैं मुस्लिम वो है जो इस्लाम में हो, मुस्लिम वो है जो इस्लाम में हो, मोमिन वो है जिसमें इस्लाम हो। मोमिन वो है जिसमें इस्लाम हो। अब मत कहा करो कि खाजा ने कैसे कलमा पढ़ाया 90 लाख को। खाजा बज़ाहिर चल रहे थे, हकीकत में गरीब नवाज के अंदर चलता फिरता इस्लाम नजर आ रहा था, बोलता हुआ इस्लाम नजर आ रहा था। उनकी हर अदा इस्लाम की नुमाइंदगी कर रही थी, उनका हर किरदार इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा था। उनकी बोलचाल, उनका रख रखाव, उनके आदतों अतवार, उनका कैरेक्टर, उनकी सीरत, उनकी आदत सब इस्लाम नजर आ रही थी। इसलिए जो देखता था इस्लाम का कलमा पढ़ता नजर आ रहा। इस्लाम का कलमा कितने लाख को पढ़ाया खाजा ने? बोलो 90 लाख। ऐसा सर्विस रिकॉर्ड तो कहीं नजर ही नहीं आता। कितने लाख? 90 लाख। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार नहीं जो ख्वाजा का वफादार नहीं। जो ख्वाजा का वफादार है वही हिंदुस्तान में रहने का। पहले गरीब नवाज के पैरोकार बनो, फिर चाहे जिसके, पहले ख्वाजा के वफादार बनो। इसलिए कि ख्वाजा ना आए होते दीन ना पाए, पाए होते। इसीलिए हम हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, रहेंगे। क्यों? मुगलों की बनाई हुई इमारत की बुनियाद पर नहीं, कुतुब मीनार और लाल किला और ताजमहल की तामीर की बुनियाद पर नहीं। हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि यहाँ गरीब नवाज का आस्ताना चमक रहा है, गरीब नवाज की चौखट नजर आ रही है, महबूबे इलाही का दर नजर आ रहा है, और साहिबे उर्फ हजरत सैयदना शाह अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना नजर आ रहा है। इसलिए हमें कल भी जमीन से प्यार था, आज भी जमीन से, और सुबह कयामत तक की जमीन से प्यार रहेगा।
गीदड़ भक्ति मत दो। जिस ख्वाजा ने मुसलमान बनाया है वही बचाने वाला है। अरे एक बार ऊंट को बिठा दे तो उठ ना पावे, एक बार बिठा दे तो उठ ना पावे, तो जिससे वो कलमा पढ़ा दे। हमें कयामत तक हिंदुस्तान में चाहे कोई किसी को कलमा पढ़ाए, सब गरीब नवाज के कोटे में, सब गरीब नवाज के कोटे में, सब गरीब नवाज के अकाउंट में जाए। काउंट करो या ना करो, अकाउंट में राजा का कोई जवाब। और आगे 11वीं वाले आका का कोई जवाब बोलो मोहब्बत से। गौसे पाक का कोई जवाब कैसे लाओगे? ला ही नहीं सकते। गौसे आजम का कोई जवाब ला ही नहीं सकते। इसलिए नहीं ला सकते कि हम एक झूठे को सच्चा ना बना सके, एक मर्डरर को अच्छा ना बना सके हजरत, एक कैरेक्टरलेस को साहिब किरदार ना कर सके। और मेडिकल साइंस में आज साक्षी भाई बता रहे वेंटिलेटर पे इतने दिन रहने के बाद अब हटाया जाता है तो हरकतों सकनात हैं। इसका मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है, बेहतरी आई है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है मुशीर भाई, इतनी तरक्की कर ली है कि ब्रेन ओपन सर्जरी हो रही है, खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज हो रहा है, हार्ट बाईपास सर्जरी हो रही है, सीना चाक करके दिल का इलाज हो रहा है। ये सब हो रहा है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, इतनी तरक्की के बावजूद मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी टेबलेट बनाई है कि किसी झूठे को खिला दो सच बोलने लगे? है कोई कैप्सूल इंजेक्शन लगा दो, अरे एक टेबलेट बन जाए तो बड़ा बड़ा घोटाला रुक जाए। इसलिए कि जो करे घोटाला उसके मुंह में वही सच्ची वाली टेबलेट डाला, अंदर से सही सही निकाला, खत्म हो गया सारा घोटाला। मगर नहीं बनी ऐसी कोई टेबलेट, इसलिए रोज हरा घोटाले पर घोटाला, कभी इस पाला कभी उस पाला, पता नहीं किस किस ने पाला, बड़ा बड़ा घोटाला। अगर हंस के रिलैक्स हुए हैं तो जुमले की हिफाजत कीजिएगा, सच्चाई हो तो खैर मकदम कर लीजिएगा। आज तक कोई ऐसी टेबलेट कैप्सूल इंजेक्शन न बन सका जो झूठे को सच्चा, मर्डरर को अच्छा, करप्ट और भ्रष्ट को सही कर सके। मगर कुर्बान जाओ शाने गौसे आजम पर कि आया था चोर, आया था चोर, जा रहा है वली होकर के, जा रहा है कुतुब होकर के, जा रहा है पीर होकर के। पूछने वाले ने पूछ लिया मौलाना ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए, महीने का क्यों नहीं हो सकता? कहने लगा नमाज पढ़ा नहीं वली हो गया, रोजा रखा नहीं वली हो गया, अभी जब जिंदादार बना नहीं वली हो गया, फराइज वाजिबात की अदायगी की नहीं वली हो गया। ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए? हमने कहा भी नहीं समझा। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ, चोर जहां आया है वही तो ले जाएगा जो वहां है। अरे किसान के यहाँ गया होता, गेहूं चावल ले गया होता, सोनार के यहाँ गया होता, सोना चांदी ले गया होता, वलियों के सरदार के यहाँ आया है, विलायत लेकर जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बगदाद शरीफ, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं, रोशन ज़मीर का कोई जवाब नहीं, शहंशाह बगदाद का कोई जवाब। हमें जवाब कैसे लाओगे? हाफिज साहब से पूछो, हाफिज बनने में कितनी मेहनत लगती है। एक बच्चे को हाफिज बनाओ तो हाफिज बनाने में कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार बार याद करो, बार बार याद करो, बार बार सुनाओ, बार बार सुनाओ, बार बार याद करो, तब कहीं जाके कोई हाफिज कुरान बनता है। याद करते जाओ, बचाते जाओ, याद करते जाओ, महफूज रखते जाओ, याद करते जाओ, सेव करते जाओ, याद करते जाओ, उसकी हिफाजत करते जाओ, तब कहीं जाके कोई हाफिज कुरान बनता है। हमारा आपका बच्चा 10 साल में, 7 साल में, 12 साल में हाफिज कुरान बनता है, लेकिन उस गौसे आज़म का मकाम कैसे हो बयान जो माँ के शिकम से बाहर आ रहे हैं। 18 पारे के हाफिज कुरान हो गए, 18 पारे के हाफिज कुरान होके आ रहे हैं, 18 पारा याद करके आ रहे हैं। मालूम ये हुआ गौसे आज़म का कोई जवाब, गौसे आज़म का कोई जवाब, कोई जवाब कैसे जवाब लाओगे? एक जुमला और कहूंगा। आज पूरी दुनिया में मरने मारने के सारे सामान तैयार, मरने मारने के। आप देख लो फलस्तीन, देख लो लेबनान, देख लो शाम, देख लो इन हिस्सों खित्तों को। जो ज्यादा मारता है वो अपने को ज्यादा बड़ा बनता है। डिस्ट्रक्टिव वीपन्स की भरमार है, मौलिक हथियार की भरमार है। हजारों किलोमीटर दूर पर मार करने वाली मिसाइलों की पैदावार। फख्र है, नाज है, घमंड है कि हमारे पास एटमी तवानाई है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, हमारे पास कारपेट बम्बिंग का जरिया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये दुनिया में अपने को बड़ा कहने वालों, तुम मार सकते हो, तुम मार सकते हो, जिला नहीं सकते हो। ये मेरा गौस है, जहां जहां कदम रख दे मुर्दे जिंदा होते नजर आ रहे हैं, जिंदा होते नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलियाए किराम, उर्से सरकारे सराहोसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम समझ गए, बड़ा वो नहीं है जिसके पास हथियार है, बड़ा वो नहीं है जिसके पास एटम बम है, बड़ा वो नहीं है जिसके पास मिसाइल है, बड़ा वो नहीं है जिसके पास दौलत है, बड़ा वो नहीं है जिसके पास रियाल है, बड़ा वो नहीं है जिसके पास डॉलर है, बड़ा वो नहीं है जिसके पास तरक्की है। हमारी नजर में वो सबसे बड़ा है जो गौसे आज़म के कदमों में पड़ा है, जो गौसे आज़म वही हमारी नजरों में सबसे बड़ा, वही हमारी नजरों में सबसे। तभी तो हमारे इमाम ने कहा, तुझसे डर, डर से सग, सग से है मुझको निस्बत। तुझसे डर, तुझसे डर या गौसे आज़म आपसे डर, और डर से कुत्ता, डर से कुत्ता, और कुत्ते से मुझको निस्बत। अरे ये निस्बत भी बड़ी चीज, ये निस्बत भी बड़ी चीज है मियाँ। निस्बत समझ में आ जाए तो सारी हिकमत समझ में आ जाए। अब इस निस्बत को मैं कैसे 2 जुमले में समझाऊं, कोशिश कर रहा हूं। निस्बत इतनी लाजवाब है, इतनी लाजवाब है, इतनी लाजवाब है, किसी करोड़पति आदमी को आज तक हमने ये कहते हुए नहीं सुना, ए मेरे बेटो बहुत मैंने कमाया है, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में 2 खोखा रख देना। 2 खोखा। हजरत किसी लखपति को नहीं सुना जो कहे, ए मेरे बच्चों जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जनाजे के साथ 2 पेटी
इसलिए कि दो ही आएंगे। क्या आएंगे? अरे नकीरैन तस्निया का सेगा है ना, दो ही आएंगे। और जब दो खोखा रहेगा तो हम कहेंगे एक लीजिए आप, एक लीजिए आप, मुझे कीजिए पास। लेकिन आज तक कोई ये वसीयत नहीं करता, कोई ये वसीयत नहीं करता। हम समझ गए ये रुपया पैसा यहीं काम आएगा, ये सिल्वर गोल्ड डायमंड यहीं काम आएगा, ये डॉलर पाउंड रियाल यहीं काम आएगा, ये प्रॉपर्टी जमीन और जायदाद। तब कहे एक एक बलिष्ठ के लिए झगड़ा हो। आज ये बड़ी दर्दनाक खबर हो सकता है, आपने भी देखी हो। मैं अभी देख रहा था एक 17-18 साल के बच्चे को जमीन के चंद टुकड़े के लिए गर्दन काट दी गई, काट दी गई, तन से जुदा कर दिया जमीन के चंद टुकड़ों के लिए। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, दोस्तों, याद रखो जमीनों मकान के लिए कभी मत लड़ना। अगर भाई ज्यादा मांगे तो मुस्कुरा के दे देना, अमन बना रहेगा, अमन मोहब्बत कायम रहेगी। इसलिए कि मकान यहीं काम आएगा, दुकान यहीं काम आएगा, प्रॉपर्टी यहीं काम आएगी, बैंक बैलेंस यहीं काम आएगा, ज्वेलरी यहीं काम आएगी, खोली यहीं काम आएगी, बाड़ी यहीं काम आएगी, प्लाट यहीं काम आएगा, फ्लैट यहीं काम आएगा। मालूम ये हुआ ये दौलत जमीन के ऊपर काम आती है और निस्बत जमीन के नीचे काम आती है, जमीन के नीचे काम आती है। कोई नहीं कहता कि खोखा रख देना, लेकिन मरने वाला ये जरूर कहता है पीर ने शजरा दिया है मेरे साथ रख देना, पीर का रुमाल है मेरे साथ रख देना, पीर की टोपी है मेरे जनाजे में। ये निस्बत बड़ी चीज है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात अहले निस्बत है। अहले हजरत का दामन किस किसने पकड़ा है? सुभान अल्लाह। जो इरादा करते हो वो हजरत के दामन से वाबस्ता हो जाए। ये निस्बत बड़ी चीज है। इसलिए कि जो वली से मिला वो अली से मिला, जो वली से मिला वो अली से मिला, जो अली से मिला वो नबी से मिला, और जो नबी से मिला वो खुदा से मिला। अब सोच क्या क्या मिला, कितना